मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी कौशल। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से इसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हो हवाला करते थे। यह तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इनसे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, घर में गहने रखना चोरों को न्योता देने जैसा है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर लेना तो मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्क शास्त्र ना पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुतियां सुनना मंजूर थी, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी ना कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराजा हुआ है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर ना समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा तो पसंद आ गया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे भी बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो गई तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया बोली, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का। पंडित जी फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? पंडित जी बोले, सब कुएं में गिर पड़े तो क्या तुम भी गिर पड़ोगी? सोचो तो, इस वक्त इस हार को बनवाने में 600 रुपए लग जाएंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो वर्ष में 600 रुपए का लगभग 1000 रुपए जमा हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी भी उठा लेना। माया, मुझसे तो डर के मारे उठा भी नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पे से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से ही निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी बोले, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत हमारे सिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित जी, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसलिए तो कहता था कि सब घड़ी बराबर नहीं होती, ना जाने कब कहाँ क्या हो जाए। अब आई समझ मेरी बात। अब देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर का कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े देखा, पिछवाड़े देखा, शौच गृह में भी झांका, पर चोर का कोई पता ना था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती है क्या? और कुछ तो नहीं ले गया? माया बोली, और कुछ तो नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद है। निगोड़े को ले जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी बोले, अब गहने का मजा मिल गया ना? कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी तो ना मानी। बात की बात 600 रुपए निकल गए हाथ से। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया,
अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन के ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी बोले, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बदिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या लेगी, अब उनके लिए कोई चोर थोड़ना ही कुछ लेके जाएगा। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें ही देनी पड़ेगी, इन्हें उससे क्या कि प्रयोजन चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित जी, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मांगने की चीज भी ना देखी गई, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो इस घड़ी भर गले में डाल के लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिन। पंडित जी बोले, अब पछताने से क्या होगा, अपने को कोसने का अब क्या फायदा। चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तब लौटा ही देंगे, तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित, बालकराम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यो अगर टाट उलट देते तो कोई बात ना थी, पड़ोसन को संतोष करना ही पड़ता। ब्राह्मण से दंड कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों पर न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनार्जन में दच्चित हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भगवत की कथा करने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात को जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का यह हाल देखकर कभी कभी पछताती, कहीं कहाँ से मैंने ये विपत्ति सर ले ली, कहीं बीमार ना पड़ जाएं तो लेने के देने हो जाएंगे। उनका शरीर क्षीण होता देखकर उसे अब चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बाती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारा ऋण मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित जी बोले, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या नाखुशी। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित जी बोले, तो और क्या है, बदला ही सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित जी, फिर क्या है। माया, तुम्हारी निशानी। पंडित जी, तो क्या ऋण के लिए अब दूसरा हार बनवाओगी। माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ का ही शोर मचाया था। पंडित जी, सच। माया, हाँ, सच कहती हूँ। पंडित जी बोले, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरणों की कसम। पंडित जी, तो तुमने मुझसे कोई कौशल किया था। माया, हाँ। पंडित जी, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया बोली, क्या 600 रुपए से भी ऊपर देना पड़ा। पंडित जी, बहुत ऊपर, इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़ा। इस कहानी द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक कामयाब पुरुष के पीछे किसी न किसी रूप में एक स्त्री का हाथ अवश्य होता है। अगर एक स्त्री चाहे तो अपने कौशल से मुश्किल कार्य को भी सरल बना सकती है। धन्यवाद।